रात। हाँ। एक अंग्रेजी कहावत है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या मतलब होता है उसका? पहले से चेक इसका हिंदी में अर्थ बताओ। सावधान, प्रिकॉशन मान सावधान, और क्योर मान इलाज से सावधानी ज़्यादा रहती है। कुल मिलाकर के अगर आप बेहतर चाहते हो तो बचाओ, ये होता है। अपन दुनिया के मामले अगर देखते हैं, कितनी जगह अपन अपने आप को प्रिकॉशन से जोड़ते हैं। एसी चला, कितनी जगह जोड़ते हैं। आप गाड़ी में बैठते हो, सीट बेल्ट क्यों लगाते हो? प्रिकॉशन के लिए लगाते हो ना। एरोप्लेन में बैठते हो, सीट बेल्ट क्यों लगाते हो? प्रिकॉशन के लिए। आज घर के अंदर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, आज आग से बचने का यंत्र क्यों लगाते हो? प्रिकॉशन के लिए लगाते हैं। आज इनके जरिए से तो बात एक जिंदगी की, या थोड़ा सा कुछ नुकसान, यानी मौत या चोट या कुछ आर्थिक नुकसान, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अब जहां मसला अपना परमार से जुड़ा हुआ होता है, पंखा बंद करो। उसके लिए हमारी अहमियत हमको कितनी जरूरी लगती है, यानी प्रिकॉशन हमको कितना लेना चाहिए। बतौर प्रिकॉशन क्या सत्संग में हम लोगों को समझाया नहीं जाता, बुझाया नहीं जाता? फिर हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दुनिया के मामलों में तो जैसे बात की कि ज्यादा से ज्यादा जान तक की बात होती है। परमार्थ में हम लोगों को जो समझाया जाता है कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो, चूकते हो, सिर्फ एक जिंदगी नहीं, न जाने कितनी जिंदगियां हमारी ऐसे ही जा सकती हैं। हमें समझ नहीं आता आखिर क्यों? वजह तो बताओ। जैसे मालिक की तरफ से हम लोगों को चेतावनी मिलती है कि आज हम लोगों को भोगों में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए, इससे हमारी चेतनता जाती है। चेतनता जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता नीचे आती है, कर्मों में हमारे गलत होते हैं और हमको भोगने के लिए जन्म जन्म का फेर लेना पड़ता है। बतौर प्रिकॉशन क्या हमको उन पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करते?
बल्कि हम लोग तो जानबूझ करके उनमें प्रवृत्त होते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। यानी आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं दोषी। ये नादानी है या समझदारी है? दूसरी तरफ अगर आप बात करो, विचार करो, हम लोग जो यकीन और जिसके लिए लालयित, माया के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, यकीन ही हुआ ना। और उसके लिए कितने लालायित होते हैं कि ये कैसे बहुत से बहुत, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जमा हो। कौन सी सत्संग में ऐसा हम लोगों को उल्लेख मिलता है? कौन सी ग्रंथ में ऐसी चर्चा है? कहीं है तो बताओ। और ये मतिमंदता हमारे लिए कितनी घातक होती है, इसकी समझ होनी चाहिए कि इसका जो यकीन जिसने भी किया या करता है, क्या दिया हुआ है कि जाते वक्त दे ऐसी लातें, ऐसा पछाड़ करके जाती है, होश हवास गुम हो जाती है। अभी घट की पोथी पढ़ रहे हैं, उसमें एक जगह आया था, महाराज ने दिया था, माया छाया एक सी। सिर्फ पढ़ने तक, या उसको बतौर चेतावनी लेकर के अपने आप को पहले से सचेत कर लेना, यानी प्रिकॉशन ले लो। हमें जरूरी नहीं लगना चाहिए, सत्संगी के बताओ। हम दुनियादारों की बात नहीं करते, दुनिया क्या सोचती है क्या करती है वो जानो। लेकिन हम जब संत मत राय श्रीमत से अपने आप को जोड़ चुके और हमारा मकसद एक ही कि किसी तरीके से हमको मुक्त होना, किसी तरीके से हमें निज देश जाना, फिर इसके ऊपर एतबार जो कि छलावा के बताओ, ये कैसी मानसिकता? कि एक हमारे मालिक प्रीतम रायस्वामी दयाल के ऊपर हम यकीन ही ना करें, और उसके ऊपर जो हर वक्त छलावे के साथ उस पर इतना यकीन करो। ये कुबुद्धि नहीं तो क्या है? एक तरफ तो भजन गाते हैं, स्वामी प्रेम रंग दे दो, होली के भजन गाए जा रहे हैं, रंग रंग रंग, और एक तरफ माया के रंग से अपन उबरना ही नहीं चाहते, भोगों के अंदर से निकल करके बाहर आकर के मालिक के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। कैसे मालिक के हो लेंगे, यानी होली खेल पाएंगे? इसलिए ये जो कंफ्यूजन हमारे अंदर है उसको पहले साफ करो, यानी अपनी थॉट एक बनाओ। क्या चाहिए, मालिक या ये दुनिया जहां भोग हैं, जहां माया है, जो मन और तन के लिए डिसाइड करो। और डिसीजन के हिसाब से हमको यही लगता है, मुझे तो भोग चाहिए, मुझे तो धन दौलत माया चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो सीधी सी बात,
कम से कम रायस्वी मत को, माली के कुल रायस्वी दयाल को बदनाम मत करो। कि ऐसी ठौर में आकर के भी ऐसी चर्चाएं, इसी तरीके के हमारे व्यवहार, इसी तरीके का हमारा स्वरूप शोभा नहीं देता। कुछ गलत कह रहा हूं तो बोलो, गलत है कुछ? और सत्संग सिर्फ क्या सुनने तक की रखनी चाहिए जो कि हम रख रहे हैं, या उसको अपनाना चाहिए कि जिससे जिंदगी का स्वरूप परिवर्तित होता है, मानसिकता, व्यवहार और अंतर। कि उस परिवर्तित स्थिति के साथ हमारा रुझान परमार्थ में मालिक की ओर बढ़ता है। नहीं अपनाना। आज सालों सालों सत्संग करते बीत गए, लेकिन जस के तस, जिसको कहते हैं चिकना घड़ा, एक बूंद कहीं नहीं ठहरती। का आज तक मन में नहीं आया कि 2 मिनट सुबह उठो, मालिक को याद करो, कि ध्यान का सिलसिला शुरू करो। नहीं कर पाते। हर सत्संग में न जाने कितनी मर्तबा सुना होगा, नाम का आधार धारो, नहीं धारते। वही दुनिया की बकवास करना पसंद होता है। देखो, सत्संग की चर्चाएं बहुत सीमित हैं। उनको किसी न किसी प्रारूप में परिवर्तित कर करके हमको समझाया जाता है कि ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे। कहीं तो समझे कि आज इंद्रिय द्वारों से बह करके हमारा पतन होता है। कंट्रोल नहीं किया। इस नश्वर दुनिया के आधार को छोड़ करके प्रीतम का आधार धारो, नहीं बना पाए। फिर परमार्थ से क्या वास्ता? अपने गुरु से क्या चाहते? रायस्वी नाम से क्या चाहते? कि सिर्फ वो एक नाम जुड़ना चाहिए? कि वो सनातन है, हम राय स्वामी हैं, वो मुसलमान है, हम ये हैं, सिर्फ इतना मात्र? कतई नहीं। रायस्वी मत ऐसी हम लोगों को शिक्षा नहीं देता, क्योंकि ऐसी मानसिकता के साथ जड़ता समाती है, और रायस्वी मत जड़ता को कतई पसंद नहीं करता। यहां तो चेतन का आधार मिलता है, चाहे शब्द का कहो, चाहे स्वरूप का कहो। और मालिक हमको जहां हम जड़ता से जुड़े रहते हैं, जहां हम यूं कहो खूंटे से बन जाते हैं, वहां से निकाल करके हमको चेतन अंग दे करके किसी तरीके से विशेष चेतन जो मालिक का निज नाम है कनेक्ट करना चाहते हैं, कि उसको धार करके हमारी वृत्ति ऊपर की तरफ निकले और हम अपने देश की तरफ आगे बढ़ सके। और नहीं कर पा रहे हैं। साधारण सीधी सी बात है, निश्चित तौर से अपना तो निश्चित तौर से हम बर्बादी का सिलसिला बनाते हैं, लेकिन मालिक के ऊपर भी अंगुली उठाने का काम करते हैं कि जो अधिकार हम लोगों को नहीं। ये देखो रायस्वी मत का सत्संगी, और इसके चाल चलन देखो, इसका व्यवहार देखो, इसकी मानसिकता देखो। अरे नाम तो बाप का लगाया जाता है, किसकी औलाद? ऐसे मालिक का नाम न बदनाम होता है। हमारी ऐसी रहनी देख करके, ऐसे विचार देख करके। इसलिए कहीं थोड़ा सा सोचो कि आखिर हमारी ख्वाहिश क्या है, ये डिसाइड करो। और डिसाइड करके जिधर आपकी वृत्ति जाती, जो आपने डिसाइड किया होता है, उस ओर बढ़ो। मैं नहीं कहता कि परमार्थ से जुड़ो, लेकिन आपका डिसाइड किया हुआ निष्कर्ष ये निकलता है मुझको परमार्थ चाहिए, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो। और आप अगर ये डिसाइड करते हो मुझको तो यहां दुनिया ही चाहिए, चाहे धन दौलत माया कहो, चाहे विषय भोग कहो,
तो सीधा सा काम कि दुनिया के रंग में रंगो, मालिक के नाम को बदनाम मत करो। इससे खरी बातें और नहीं हो सकती। राधा स्वामी घर बारो रंग में तो खेलूंगी ऐसी होली उमा। राधा स्वामी घर बारो खेलूंगी ऐसी होली उमा। उड़ते नृत्य की पिचकारी राधा स्वामी पे भर भर सूरज दो कोम कीने चांद सूरज दो कोम कीने प्रेम गुलाल से भर भर लीने प्रेम गुलाल से भर भर लीने। राधा स्वामी घर बारो रंग मैं तो खेलूंगी ऐसी होली उमा। राधा स्वामी घर बारो रंग मैं तो खेलूंगी ऐसी होली उमा। जैसे बात कर रहे थे अपन प्रिकॉशन की, जैसे हम कोई भी सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं, हादसा होता है तुरंत या बाद में। या तो आप पहले से कर लेते हो, जैसे बेल्ट गाड़ी में बैठे लगा लेते हो, प्लेन में बैठे लगा लेते हो, या फिर जस्ट जैसे मान लो फायर के लिए बताया कि घर में तुरंत कहीं या फैक्ट्री में कहीं या ऑफिस में कहीं आग लगती है, तो जहां लगा कि देखते हैं आग लगी, तुरंत निकालते हैं, उससे बुझाते हैं, और भभक जाए तब फिर काम करता है। इसी तरीके से बतौर प्रिकॉशन मालिक का निज नाम जो हम लोगों को मिलता है, या तो पहले से, यानी हर वक्त मालिक के नाम से जुड़े रहो, हो ही नहीं सकता कि आपके साथ दुर्घटना हो। या फिर मान लो कभी मनीराम है, कभी खुरापात मचा ही सकता है, तो जब विकसितता हो उससे पहले, जैसे आज हमारे अंदर काम अंग बढ़ रहा है, क्रोध अंग बढ़ रहा है, लोभ अंग बढ़ रहा है, आप प्रिकॉशन के बतौर वो मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ो। अंतर से राय सुमेर ना करो, चालू देखो, मन शांत होगा, चाहे वो लोभ का अंग हो, चाहे काम का अंग हो, चाहे क्रोध का अंग हो, नीचे आ जाए। यानी हमारा बहाव उस अंगों में नहीं होगा, बचाव हो गया। और उस वक्त प्रिकॉशन को अपन काम में नहीं लिए, यानी मालिक के नाम से हमने अपने आप को नहीं जोड़ा।
बह चले। अब उसके बाद देखो कि अब नाम से जुड़ करके हम उसको शांत कर लें, फिर काबू में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे मान लो गुस्सा अपन में पनप गया, क्रोध अंग आ गया, फिर देखो न तो कान सुनते हैं, न दिमाग काम करता है, और नाम एक तरफ धरा ही रह जाता है। ऐसे कोई से भी अंग में देख लो, फिर नाम का ख्याल तक नहीं रहता कि हमारे पास बतौर प्रिकॉशन कोई चीज है। इतनी बड़ी शक्ति, और वहां पर कबाड़ा, यानी इतना हम अपना नुकसान कर चुके होते हैं कि उसको फिर भरपाई करना बड़ा महंगा पड़ जाता है। आज शब्द जो पढ़ते हैं कि आज मालिक के ऊपर रंग में, मालिक के रंग में, आज चांद सूरज एक के, कुमकुम मालिक के ऊपर न्यौछावर करो, कहां पर, किस तरीके से, कि जो जुगत मालिक ने हम लोगों को सिखाई है, दी है, उस तरीके की आज प्रैक्टिस आप करते चलो, और फिर जब कभी भी समय आकर के पड़े उस वक्त साधना के साथ जुड़ते हुए अपने आप को काम डाउन कर लो। न तो काल हमारे ऊपर हावी हो सकेगा विकारों के जरिए से, और न माया हमारे ऊपर हावी हो सकेगी प्रलोभन के जरिए से, क्योंकि हम अपने आप को मालिक की ओट में, मालिक की शरण में जोड़ करके अपना बचाव कर पाने की एक ताकत कहो, अहमियत कहो, पा लेते। चाहे तो, और चाहने अगर हमारी उन्हीं सब की है, उसी में रस मिलता है, कोई चारा नहीं और कोई दूसरा नहीं कि जिससे आप अपना बचाव कर सको या कोई आपको बचा सके। जैसे कल परसों में बात कर रहे थे यहां बैठे बैठे कि दुनिया का ढंग कैसा, कैसे बात कर रहे थे। आज मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, मेरा उससे कोई सरोकार ही नहीं, मेरी आदत उस तरीके की, हो रहा है लड़ाई झगड़ा, घुस जाओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, क्यों किया, ये क्या, माना हम उसका रूप बन जाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसी मानसिकता के जरिए से क्या परमार्थ कमाया जा सकता है? आज इसी तरीके से सोचो, लोग बाग समाज का नाम लेते हैं, कुटुंब परिवार का नाम लेते हैं, कहां तक हम अपने आप को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं कि जहां हमारा कोई वास्ता ही नहीं होता। और जो हमारा निज समाज कौन सा, मालिक के प्रेमियों का, वहां हम कहीं अपनी रगबत देना ही नहीं चाहते, यानी वहां जुड़ना ही नहीं पसंद करते। फिक्र करते हैं अपने कुल कुटुंब परिवार वालों की। हमारा कुल कुटुंब परिवार क्या, उसकी खबर तक नहीं। हमारा सुरत यानी आत्मा, ऐसी अबोधता तो हमारे अंदर है। और चले हम परमार्थ के रास्ते, दुनिया से, माया से, काल से छुटकारा पाने, ऐसी अबोधता से नहीं होता। पहले तो हमको जो मन जड़ता से जुड़ चुका है वहां से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, और शरण मालिक की धार करके अपने आप को चेतन करना पड़ेगा, हित अहित अपना समझना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम अपना बचाव और अपनी तरक्की दोनों पा सकते हैं। और जब तक इस तरीके से अपने आप को खोट से ही नहीं छुड़ाएंगे, यानी एक तरफ से निकल करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे, कभी भी अगर आप सोचते हो कि आज्ञा चक्र यहां तक भी अपने आप को नहीं ला पाओगे, आगे के तो छोड़ ही दो, यानी वो एक कल्पना मात्र रह जाएगी कि सत्य देश राजस्व देश हमारा, बातों से नहीं होता।
यहां तो कहीं ना कहीं एक से हटना, दूसरे से जुड़ना, यानी कुल जग से हट करके एक रायस में दयाल मालिक के स्वरूप निज गुरु के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, तब कहीं जाकर के हमारी इधर से निकल करके उधर की तरफ गति बढ़ती है, काम बनता है हमेशा हमेशा का। सुख मान हो जे बड़ा भारा नाल का छुटा फुहार, सुख मान हो जे बड़ा भारा नाल का छुटा फुहार, खेलूंगी
होंगी ऐसी होली उमर। राधा स्वामी दरबारो रंग में तो खेलूंगी ऐसी होली उमर। जो कई चीजें ऐसी होती हैं, अगर समझना चाहें बड़ी आसानी से समझ में आती है। जैसे अपने दिया हुआ है कि मालिक को रिझा लो, दिया हुआ है। क्या प्रयत्न करते हैं हम रिझाने का? एक बताओ कि हम ये प्रयत्न करते हैं। दूसरे तरीके से देखो, जैसे मान लो आपकी औलादी है, अगर ये आपके कहे कहे चलता है, आप खुश होते हो, बड़ा पसंद करते हो, और अगर ये आपके जो कहते हो उसका उल्टा करता है तो आपको प्रिय नहीं लगता, हर वक्त झुंझलाहट होती है। नहीं? स्वाभाविक बातें हैं ये, जो बड़ी आसानी से समझ में आती। अब थोड़ा सा मालिक के हिसाब से सोचो, हम लोगों को हर वक्त सत्संग में जो कुछ भी कहा जाता है, अगर हम वैसा करेंगे मालिक खुश होगा। और मालिक का खुश होना क्या है? मेहर ही मेहर, दया ही दया। और जहां हम उनके वचनों के बरखिलाफत करते हैं, कैसे हम उनके प्रिय हो सकते हैं? और क्या मालिक को हमारे पे झल्लाहट नहीं आती? फिर अगर इतनी बात समझ सकते हैं तो लायकी और नालायकी, क्या हमको इस चीज की समझ नहीं आनी चाहिए? और जहां मान लो ये आपके कहे चलता है, जो कुछ आपके पास होता है आप सर्वस्व इसको देना चाहते हो, नहीं? धन दौलत जमीन जायदाद, यानी वारिस तक बना देते। यही तो दुनिया का नियम। और बरखिलाफत करता है तो बेदखल कर देते। अगर परमार्थ के हिसाब से लाइक करेंगे तो मालिक क्या कुछ नहीं देगा। शब्द भंडार खुल सकता है, प्रकाश भंडार खुल सकता है। मालिक के साथ हम अपने आप को आलिंगन करके उनके स्वरूप में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं सुना हुआ है कि पारस और गुरु में यह अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वे कर लें आप समान। लायकी का परिणाम। और नालायकी करोगे तो वो भी तो सुना हुआ है सत्संग में कि डबल दंड के भागीदार बनते। नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं सुना हुआ है सत्संग में। यानी आपके पास फिर मुआफी की कोई सूरत ही नहीं बचती कि कह सको कि मुझे पता नहीं। सब जानते बूझते आप कर रहे हो तो निश्चित तौर से ऐसा ही होता है जैसे एक को आजीवन कैद और एक को फांसी। जानबूझ करके करते हो तो फांसी पे लटकाया जाता, और अज्ञानता के बस अगर कहीं कुछ हो जाता है तो आजीवन। ऐसे काल के नियम कायदे कानून हमारे साथ जुड़ कि सत्संगी हो के तूने किया, क्या होगा? मान लो कुत्ते की जोन में भी जाना है तो कुत्ते की जोन में भी वो दर्जा दिया जाएगा जहां तड़प ही तड़प।
सोच लो क्या क्या हाल होने वाले हैं अगर हम मालिक के बरखिलाफत करते हैं और अगर हम उनके कहे बरत रहे होते हैं तो वो भी देख लो क्या दिया है कि अंधन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, ऐसा भी मिलेगा लायकी के साथ। ये फर्क है, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद को ही निवारण करके अपने अंतर सोच लेना चाहिए। इस जिंदगी में भी मिलते हैं, नहीं तो आइंदा और मिलने वाले हैं दोनों, लायकी नालायकी। इसलिए किस ओर कदम बढ़ना है सोच समझ के बढ़ाओ। अपने आप चाहेंगे तो काल से छुटकारा, माया से छुटकारा, और नहीं चाहेंगे तो रसातल का तो कोई अंत ही नहीं। होली स्वामी बिन लागे कारी न जावे हाले प्यारी, न जावे हाले प्यारी। स्वामी बिन लागे
स्वामी बिन लागे कारी जावे हाल तैयारी जावे हाल तैयारी होली स्वामी बिन लागे सतगुरु बीजे राधा स्वामी दाता सब मारो काम बड़े सतगुरु बीजे राधा स्वामी दाता सब मारो काम संग लाया भाग मारो जागे संग लाया भाग मारो जागे सत्संग से सत्संग से संग चाला घरारी संग चाला घरारी संग चाला घरारी होली स्वामी बिन लागे कारी जावे स्वामी बिन लागे खाई सतगुरु हाथ दरिया पिंड छोड़ा मन पार करारी सतगुरु हाथ दरिया पिंड छोड़ा मन पार करारी देश में बासो देश में बासो बाबा स्वामी पिवन हरारी स्वामी पिवन हरारी चल करारी मुरारी चल करारी स्वामी स्वामी बिन लागे कारी जावे हाल तैयारी जावे हाल तैयारी होली स्वामी बिन लागे बार बार करूंगी राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त